हेलो बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इनका क्या फॉर्मूला होता है, सारा मैं आपको बताऊंगा इजी तरीके से इन शॉर्ट ट्रिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स as the name suggests is made up of हाइड्रो प्लस कार्बन, मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स हाइड्रोजन भी होना चाहिए हाइड्रोकार्बन में और कार्बन भी होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारा होता है मीथेन। ये दो तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे आते हैं एल्केन, वो हम बनाएंगे आज, स्टडी करेंगे उनके ऊपर। और अनसैचुरेटेड में आते हैं हमारे एल्कीन और एल्काइन। इसके अंदर आते हैं हमारे एल्केन्स और इसके अंदर आते हैं एल्कीन और एल्काइन। बच्चों एल्केन जो होता है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड आता है और एल्कीन में होता है हमारा डबल बॉन्ड। और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे आज एल्केन्स से और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्कीन और फिर एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। और ये सब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों मिलकर हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स। तो बच्चों एल्केन्स जो होता है इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा, सभी के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। इट कंटेन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो, जो बॉन्ड बनाएंगे। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब बच्चों n क्या होता है और इस फॉर्मूले से हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे उसे हम स्टडी करेंगे अभी। पहले आप देखिए n का क्या मीनिंग है। n इक्वल्स टू अगर 1 कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे मिथ। n इक्वल्स टू 2 कार्बन होगा तो हम उसे बोलेंगे इथ। n इक्वल्स टू 3 कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे प्रॉप। 4 5 6 7 कार्बन ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ऐसे ही 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन। तो बच्चों कार्बन मीन्स कार्बन जो प्रेजेंट होंगे हमारे कंपाउंड में। अब इसकी मदद से हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे कंपाउंड का, आप देखना। तो आपको ये लर्न करने हैं कि अगर एक कार्बन होगा
तो हम उसको नाम देंगे मिथ। 2 कार्बन होंगे हमारे कंपाउंड में तो इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। आपके कोर्स में बच्चों यहां तक है। 13 कार्बन होंगे तो ट्राइडेक, 14 होंगे तो टेट्राडेक। तो बच्चों आपको यहां तक लर्न करने हैं 10 कार्बन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर 1 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। और एल्केन में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। चलिए हम n की जगह क्या रखते हैं? 1। n इक्वल्स टू 1 यहां पे रख देते हैं C1H, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये जाएगा C1। और अगर हम 1 रखते हैं तो उसका नेम क्या किससे होता है? मिथ से। ओके बच्चों, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 C1H4 यानी CH4 इसे हम लिख सकते हैं। तो हमें लगाना था मिथ प्लस जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं बच्चों कंपाउंड, उसमें हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। फिर से बताता हूं, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर हम लगाएंगे एन। डबल बॉन्ड अगर आता है तो आपको लगाना है इन, और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको आता है कंपाउंड में तो आपको लगाना है आइन। क्योंकि यहां हमारा कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे? एन। तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा मीथेन। सिंगल बॉन्ड के साथ ही ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो हमने पहला कंपाउंड बना के देख लिया मीथेन। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं। मीथेन हमारा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो अगर 1 कार्बन है तो मिथ, और फॉर्मूला हमने +2 वाला लगाया है। +2 वाला फॉर्मूला कब लगता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ओके बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है +2 यहां पर आ रहा है सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड में क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो अलग होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला अलग होगा। तो जब सिंगल बॉन्ड लगता है तो उसमें लगता है एन, ये आपको ध्यान रखना है। और n इक्वल्स टू 1 रखा आपने कार्बन तो मिथ, यानी मिथ एन। तो इसका नेम क्या हो गया आपका? पूरा मीथेन। अब बच्चों इसे शो कैसे करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। तो बच्चों मीथेन आपको पता है कार्बन की वैलेंसी, कार्बन अपनी कितनी वैलेंसी पूरी करेगा? 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, तो लास्ट में आते हैं इसके 4, यानी कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो हमने ये चारों बॉन्ड दिखा दिए। और मीथेन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? मीथेन जो अभी आया था उसका फॉर्मूला था CH4। तो Ca हो गया और एक H यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये पूरा हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मीथेन के बाद सेकंड, अगर हम कार्बन की जगह n की जगह 2 रख दें तो क्या होगा? चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर n की जगह हम 2 रखते हैं तो हमारे फॉर्मूला बनेगा इथ। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे? एन। तो हमारा बनेगा कंपाउंड, हमारा कंपाउंड इस बार बनेगा इथेन। अब n की जगह 2 रखो आप, n की जगह 2 रखने पर इथ, 3 रखने पर प्रॉप, 4 रखने पर ब्यूट, 5 रखने पर पेंट। और सिंगल बॉन्ड वाला बना रहे हैं, +2 वाला फॉर्मूला है तो एन लगा देंगे।
अगर डबल बॉन्ड वाला होता तो यहाँ पर ईन आता, ट्रिपल बॉन्ड वाले में यहाँ पर आइन आता, इथाइन। तो चलिए n इक्वल्स टू 2 रख के हम देखते हैं क्या होता है। C फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, C2H 2 इंटू 2 प्लस 2, C2H 2 2 जा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू C2H6। तो ये बन गया हमारा इथेन। अब इसको हम कैसे शो करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया इसका। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी करेगा 1 2 3 4, ये कार्बन 4 वैलेंसी पूरी करेगा 1 2 3 4, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दो। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 कार्बन 2, तो ये हो गया इथेन। फिर से समझो, कार्बन है हमारे 2, सिंगल बॉन्ड लगाना है हमें दोनों के बीच में, फिर ये कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करेगा 4, 1 2 3 4, ऐसे ही ये वाला कार्बन 1 2 3 4, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, ये आपका बन गया इथेन। क्या बन गया आपका? इथेन। इसी तरीके से हम और भी कुछ भी बना सकते हैं इसमें। एल्केन में, सिंगल बॉन्ड वाले में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये आते हैं। तो चलिए और देखते हैं और क्या बना सकते हैं हम इसमें। चलो इस बार बच्चों पेंटेन बनाते हैं। पेंटेन, पेंट में हमारा जो आता है n इक्वल्स टू 5 आता है, आप लर्न कर लेना। n इक्वल्स टू 5 मीन्स पेंट, और सिंगल बॉन्ड है ये वाला फॉर्मूला लगेगा +2 वाला, तो एन, तो हमें मिलेगा पेंटेन। तो पेंटेन कैसे बनाएंगे? C5H2 इंटू 5 प्लस 2, C5 2 5 से 10 और 2 12, H12। तो 5 कार्बन बना दो सिंगल बॉन्ड के साथ। चलो 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिया आपने। हाइड्रोजन लगा दो, कितने? 12। पहले देखते हैं, ये कार्बन 1 2 3 4, ओके, ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, ओके, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, सभी की वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन पुट कर दो। तो बच्चों ये हो गया आपका C5H12। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12 में, कार्बन 1 2 3 4 5, तो ये आपका बन गया पेंटेन। इसी तरीके से आप अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? ये है आपके यहाँ पे CH3, तो इसे लिख सकते हैं CH3, फिर यहाँ पर है CH2 CH2, इसके ऊपर ही लिखता हूं, फिर आपको क्लियर होगा ये। पेंटेन C5H12, इसको हम लिख सकते हैं CH3, इसको CH2, फिर इसको CH2, फिर इसको CH2, और इस लास्ट वाले को CH3। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है CH3 CH2 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 CH3। तो आप घबराना नहीं, आप काउंट कर लेना कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो कार्बन 5 लिख दिया आपने, C5। हाइड्रोजन काउंट कर लेना 3 5 7 9 12, H12। तो जो एल्केन होता है, पहचानने की ट्रिक क्या है इसमें? जितने कार्बन होते हैं उससे +2 फालतू होते हैं हाइड्रोजन में, डबल करो और +2 करो। C5 का डबल किया हमने तो 10 आ गया, 10 और +2 12। कार्बन का डबल करो +2 कर दो तो हाइड्रोजन पता चल जाते हैं हमें, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन 12 हो रहे हैं, मतलब डबल करने से भी 2 ज्यादा, डबल करने से 2 ज्यादा, तो आप समझ जाओ यहाँ पर क्या है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एल्कीन का। आपके इसमें हमें सिंगल बॉन्ड की जगह क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड। एल्कीन
इट कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कहीं एक जगह, ये नहीं हर एक कार्बन के बीच में, एनी वन प्लेस, एनी वन प्लेस। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केवल +2 हट जाएगा और सिंगल की जगह हम क्या लिख देंगे, डबल बॉन्ड। अब इसको बनाते हैं। मिथीन बनता नहीं है इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, तो सिंपलेस्ट इसमें बनता है इथीन। इथ मीन्स 2, इथ प्लस ईन। मैंने आपको बताया था भी डबल बॉन्ड वाले में ईन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पर आइन हो जाता। ओके बच्चों, तो चलो हम बनाते हैं इथीन। इथ मीन्स n = कितना रखना है हमें, 2। मिथ में फर्स्ट, इथ में 2, प्रॉप में 3, ब्यूट में 4, ये आप लर्न कर लेना सीरीज। तो इथ में हम रखेंगे n = 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3, C3H 2 × 3, तो ये हो जाएगा C3H 3 × 2 6, तो ये बन गया हमारा इथीन। ओके बच्चों, अब इसे बनाएंगे कैसे, सॉरी n = 2 रखना था हमें, सॉरी बच्चों, सॉरी अगेन। C2H, तो ये होगा C2H4, इथीन हो गया हमारे पास में C2H4। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन हमने शो कर दिए। एक बार डबल बॉन्ड लगाना है ही 2 कार्बन, तो एक ही बार लगेगा। 3 होते तो फिर हम सोचते किसके बीच में एक में लगाएं, आगे देखेंगे इसे। चलो डबल बॉन्ड लगा दो। अब ये वाला कार्बन अपने 4 बॉन्ड वैलेंसी पूरी करेगा, 1 2 3 और 4, या नीचे भी लगा सकते थे ऐसे ये वाला कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन पुट कर दो, तो ये हो गया आपका इथीन का स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड से इसकी पहचान होती है, या अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में जस्ट डबल हो जाता है, जैसे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, और अगर इथेन होता तो C2H6 होता, डबल से 2 ज्यादा, इसमें जस्ट डबल होते हैं और डबल बॉन्ड आता है किसी एक कार्बन के बीच में। आगे और देखेंगे हम एग्जांपल। इस बार हम बनाते हैं प्रोपीन। प्रॉप में n = 3 रखना है इस बार, इसे आप नोट कर लो, n = 3 रखो। चलो C3H2 × 3 C3H6, 3 कार्बन है इसमें। चलो 1 2 3, किन्हीं 2 के बीच में, या तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में एक बार डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। यहाँ पर सिंगल ही आएगा, ये नहीं आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, मैंने पहले ही लिख दिया। कहीं एक बार किसी 2 कार्बन के बीच में एक बार, यानी हर एक कार्बन के बीच में। ओके, अब इसकी वैलेंसी पूरी करो, 2 ये हैं, 3 और 4। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। ध्यान से देखना, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। वैलेंसी पूरी हो रही है, हाइड्रोजन पुट कर दो। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रोपीन। ओके, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3, दिस इज योर प्रोपीन। और बनाएंगे इसमें हम हेक्सीन बनाते हैं। चलो बच्चों इस बार हेक्सीन, हेक्स मींस n = 6, तो यहाँ पे n = 6 रखो, C6H 2 × 6 C6H12। चलो कार्बन 6 कार्बन लो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अभी 6 कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी। चलो यहाँ पे लगा देते हैं, बाकी सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 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 1 2 3 4। हाइड्रोजन पुट करो,
अब बच्चों हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हो गए। तो ये हो गया आपका हेक्सेन। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अब लेते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूले में थोड़ा और चेंज करेंगे, एल्कीन की जगह आप कर दो एल्काइन, ALKYNE। डबल बॉन्ड की जगह कर दो ट्रिपल, और बाकी सेम रहेगा। यहां फॉर्मूले में -2 लगा दो, -2, और डबल की जगह यहां पर लिख दो ट्रिपल। अब बच्चों बनाते हैं इथाइन। मिथाइन नहीं बनता इसमें, फर्स्ट होता है इथाइन। मिथ इथ, इथ n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 लगाओ फॉर्मूले में, C2H2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू C2, 2 जा 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 C2H2। 2 कार्बन बनाइए बच्चों, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, हाइड्रोजन पुट करो। ये बन गया आपका इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्लियर? आगे बनाते हैं प्रोपाइन, इसे नोट कर लो। चलो पेंटाइन बनाते हैं। पेंट मींस n इक्वल्स टू 5 रखो, C5H2 इंटू 5 माइनस 2, C5, 2 5 10, 10 माइनस 2 8, C5H8, C5 बनाओ, 1 2 3 4 5, कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक जगह कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी तो पूरी हो रही है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन की 1 2 3 4, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसमें इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की फिर से देखो, इस कार्बन की, इस वाले की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, और इस कार्बन की, तो हाइड्रोजन पुट करो। काउंट करो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। तो ये बन गया आपका पेंटाइन। चलो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके देखते हैं, कहीं और लगाते हैं। इसे नोट कर लो पहले, आप नोट कर लिया? ओके, मिटाए, चलो मिटा देते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड यहां ना लगा के, चलो फर्स्ट पोजीशन पे लगा देता हूं मैं, यहां पे लगा दिया। चलो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लग गया, तो इस कार्बन में केवल एक ही जगह होगा, 1 2 3 4। इस कार्बन का 1 2 3, तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ आएगा बस। इस कार्बन में 1 2 3 4, इस कार्बन में ये हो गया 4, इस कार्बन का 1 2 3 4। तो पोजीशन चेंज करने पर ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, आपको कार्बन की वैलेंसी देखनी है। कार्बन की, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। जैसे इसकी 1 2 3 4, 3 बॉन्ड वाली और एक ये 4 हो गया। ऐसे इस कार्बन का एक इधर सिंगल बॉन्ड और 3 ये 4 हो गए। तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ओके, थोड़ा सा और इसमें हम नेमिंग की बात कर सकते हैं, मगर नेमिंग के लिए आप पहले वाली वीडियो देख लेना। तो ये थे आपके हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय।